दिव्यांगजनों के अधिकारों को मजबूत करने और समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाएं कई प्रकार के कार्यक्रमों, नीतियों और अभियानों का संचालन करती हैं। ये प्रयास दिव्यांगजनों के लिए समानता, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए है। न्यूज 18 राजस्थान आज से दिव्यांगों के लिए सुगम्य हक हर किसी का अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें दिव्यांगों के अधिकार, योजनाओं और ग्राउंड रियलिटी बताई जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान समाज के हर तबके की बात दमदार ढंग से उठाता आया है और इसी कड़ी में आज बात दिव्यांगों की। जी हां, न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम सुगम्य हक हर किसी का अभियान के तहत आज बात करेंगे झुंझुनू जिले के दिव्यांगों की और उनसे जुड़ी सुविधाओं के साथ साथ धरातली समस्याओं की। सिर्फ समस्या दिखाना ही नहीं, बल्कि समस्या को समझकर उसका समाधान खोजना भी न्यूज 18 राजस्थान की पत्रकारिता का धर्म है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं झुंझुनू के दिव्यांगों और उनकी खास सुविधाओं पर तैयार ये कार्यक्रम सुगम्य हक हर किसी का। सामान्य लोगों को खेलते देखते तो एक मन में ठिस रहती कि हम भी इनकी तरह ही खेले, लेकिन थोड़ा सा मन में आता है कि अपन तो मतलब विकलांग है तो इनके बराबर कैसे खेल पाएंगे। शरीर लाचार था, लेकिन मन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। संदीप सिंह की तरफ एक सामाजिक संस्था ने सहारे का हाथ बढ़ाया। इसके बाद तो संदीप सिंह ने मेडल की झड़ी लगा दी। शॉटपुट में 40 से ज्यादा मेडल जीता। जकार्ता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया। संदीप ने शरीर का हिस्सा भले खो दिया हो, लेकिन उनका जज्बा कभी नहीं टूटा। ताने और मजाक को उन्होंने कभी दिल पर नहीं लिया, बस मंजिल पर नजर रखी। और इसके बाद वो दिन भी आया जब उन पर हंसने वाले ही उनकी मिसाल देने लगे। राइफल शूटिंग की मैं तैयारी कर रहा हूं और मेरा ये है कि अभी जून में प्री स्टेट होने वाला है, उसी की तैयारी है। और आगे मेरा ये है कि अपन पैरा ओलंपिक राइफल शूटिंग में जाने का सपना है। पहले तो क्या है कि लोग भी थोड़ा सा अलग टाइप का समाज था, तो इसलिए वो भी समाज भी अपने को थोड़ा सा हीन भावना की तरह देखते थे, काफी ऐसे टोंट भी कसते थे। लेकिन आज क्या है कि समाज में एक शिक्षा के माध्यम से जागृति भी आई है। संदीप की तरह ही कहानी चिड़ावा के सचिन वर्मा की भी है। हट्टा कट्टा शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह, लेकिन दोनों पांवों से मजबूर। हादसे में ट्रेन से दोनों पैर कट गए। लोगों के ताने सहे, फिर स्टेट पैरा चैंपियनशिप में जीत हासिल कर सबको जवाब दे दिया। सचिन का कहना है, अगर सही सपोर्ट मिले तो दिव्यांग देश के लिए बेस्ट प्रदर्शन दे सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, लेकिन वादे भी करती है, लेकिन विकलांगों के लिए एक वादे ही रह जाते हैं, वो पूरा नहीं होते। मतलब कभी भी देख लो आप, मैंने पिछली मतलब एक पेंसिल को लेके देख सकते हैं अपन, मतलब विकलांगता की जो पेंसिल आती है वो भी टाइम से नहीं मिल रही है। गिडानिया के अरुण दाधीच की कहानी भी काफी प्रेरक है। इन्होंने साबित कर दिया कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। स्पेशल ओलंपिक भारत के एथलीट शॉटपुट, व्हीलचेयर, रग्बी और ताइक्वांडो जैसे खेलों में सक्रिय हैं। अब तक 3 नेशनल और 10 स्टेट मेडल अपने नाम कर चुके हैं। 400 से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ चुके हैं। अरुण कहते हैं, आज भी कई जगहों पर दिव्यांगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जैसे आज बसें चल रही हैं तो बस में चढ़ने से दिव्यांगजनों को काफी परेशानी होती है, तो उनके लिए इतना चौड़ा स्पेस होना चाहिए कि व्हीलचेयर भी उनकी जाए। तो बस वाले कई बार तो मना कर देते हैं कि व्हीलचेयर की जगह नहीं है। तो स्पोर्ट्स में जहाँ कहीं भी जाए तो बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनकी सीढ़ी भी एज ए इको फ्रेंडली होनी चाहिए, दिव्यांगजन की ठहरने की आवाज है वो भी होनी चाहिए। दिव्यांगता की हार हो रही है, हौसलों की जय जयकार हो रही है, लेकिन दिव्यांगों की जीत में देश और समाज का क्या रोल है? बात अगर झुंझुनू की जाए तो यहाँ के कार्यालय काफी दिव्यांग फ्रेंडली हैं। सबसे पहले बात कलेक्ट्रेट की।
कलेक्ट्रेट में दिव्यांगों के लिए न सिर्फ रैंप की व्यवस्था है बल्कि लिफ्ट भी लगवाई गई है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरह दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली है। लिफ्ट का प्रावधान है, रैंप का प्रावधान है और इसके अलावा छाया की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है। नीचे हमने एक व्हील चेयर रखी हुई है यदि किसी आवश्यकता हो तो। और अभी हमने जन सहयोग से कलेक्ट्रेट में 2 और कुल झुंझुनू के सभी राजकीय कार्यालयों में मिला के 20 वाटर कूलर स्थापित करवाए हैं ताकि लोगों को शुद्ध और ठंडा पेयजल प्राप्त हो सके। हमने स्टाफ के लोगों के लिए क्रैच की भी स्थापना की है ताकि जो कार्मिक है वो अपने काम पर पूरा ध्यान दे सकें। झुंझुनू नगर परिषद भी दिव्यांगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर संवेदनशील है। झुंझुनू शहर में बनाए गए सभी शौचालयों में रैंप की व्यवस्था है। झुंझुनू शहर में नगर परिषद द्वारा जो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है उनके अंदर दिव्यांगों को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। मैं मौजूद हूँ झुंझुनू शहर के एक सार्वजनिक शौचालय पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर परिषद द्वारा इसका निर्माण किया गया है। निर्माण के दौरान दिव्यांगों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। ये यहाँ पर दिव्यांगों के लिए रैंप बनाया गया है ताकि उन्हें चढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। रियलिटी चेक करने जब हमारे संवाददाता झुंझुनू के रोडवेज बस डिपो पहुंचे तो वहां सभी सुविधाएं और दावे तार तार दिखाई दिए। राजस्थान पथ परिवहन निगम यात्रियों की सुविधाओं को लेकर अनेक दावे करती है। वहीं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों के लिए सीटें भी आरक्षित है। जो दिव्यांग यात्री हैं उनके चढ़ने के लिए ना ही तो कोई रैंप की व्यवस्था है और ना ही पायदान के पास ऐसा कोई रैंप बना रखा है जिससे दिव्यांग यात्री है वो इन बसों में आसानी से चढ़ सके। ये झुंझुनू आकार का प्रबंधन का एक ऑफिस संचालित हो रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से अनेकों सीढ़ियां चढ़ने के बाद दिव्यांगों को किसी भी प्रशासनिक कार्य के लिए है वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना होता है। यहाँ पर लिफ्ट की और रैंप की कोई व्यवस्था नहीं है ताकि दिव्यांग आसानी से उच्च अधिकारियों के पास पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत करवा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए विशेष वातानुकूलित आधुनिक बनाया गया है और इस सुलभ शौचालय में जो रैंप का निर्माण है वो भी करवाया गया है ताकि दिव्यांग जो महिलाएं हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। मुश्किलों से लड़कर कामयाबी हासिल करने की इन नायकों की कहानी समाज को एक प्रेरक संदेश देती है। कमजोरी नहीं, हिम्मत इंसान को विजेता बनाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। सुगम्य हक हर किसी का कैंपेन को लोगों की काफी सराहना मिल रही है। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर अरविंदर सिंह से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल शिमाली ने। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह। उनसे हम बात करेंगे हमारे कैंपेन के बारे में, सुगम्य हक हर किसी का। डॉक्टर साहब, नेटवर्क 18 ने कैंपेन शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे इस कैंपेन के बारे में? ये कैंपेन बहुत बड़ा स्वागत है क्योंकि जो सुगम्यता, जिसको हम एक्सेसिबिलिटी भी कहते हैं, दैट इज द बेसिक थिंग। क्योंकि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उस जगह पर पहुंचना जरूरी है। जैसे कि अगर मुझे जॉब का इंटरव्यू देने जाना है तो जॉब के प्लेस इंटरव्यू तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ सकता है, बसेस यूज करनी पड़ सकती है, ट्रेन यूज करनी पड़ सकती है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो यूज करना पड़ेगा। और प्लस जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वो वाला जो ऑफिस है वहां तक तो मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो इन सब जगहों पर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जितने भी दिव्यांग या शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं। तो ये जो अभियान है सुगम्यता और जो एक्सेसिबिलिटी, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको न्यूज़ 18 ने मुद्दा उठाया है। इसका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम लॉन्ग बैक की बात करें तो जिस तरह की समस्याएं दिव्यांग फेस करते थे, आपके द्वारा भी जब काम किए गए, क्या सोसाइटी में कुछ परिवर्तन आया है? अभी परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन आया है सोच में? देखिए, सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो सामने वाले के अंदर एक
प्रोसेस जागृत होना शुरू होता है कि अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब इम्पोर्टेंट होगा। तो अभी जैसे रेलवे स्टेशन पे हमने जब काम करा, क्वेश्चंस पूछे, तो उन्होंने कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उन्होंने बुलाया और उन्होंने वहाँ पर कुछ बैनर्स लगवाए कि हमने इस तरह के कुछ वॉकर्स रख दिए हैं, हमने कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ रख दी हैं, तो उसको इस काउंटर से उपलब्ध करा दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है। फिर अभी जब मैं पुलिस ऑफिसर्स के पास गया था, एसपी साहब थे योगेश गोयल जी, तो योगेश गोयल जी ने भी अभी जितने थाने बन रहे हैं उन सबके लिए बोला कि भाई मैं रैम बना रहा हूँ। अभी किशनपुर पे भी थाना बन रहा है, तो उन्होंने ऑन कैमरा भी बोला था कि हमने उसके अंदर भी रैम बनवा दिया है। अभी मन्ना लाल रावत जी से बात हुई थी हमारे एमपी साहब से, तो उन्होंने भी वीडियो पर भी इसको बोला और परिवहन निगम को और इनको जो है आदेश भी दिए। मैंने भी अभी एक कल लोक अदालत गया था और लोक अदालत से समन्स इशू करवाए हैं परिवहन निगम को कि वो आकर जवाब दें कि वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है। तो जज साहब ने बस उनको बोला और उन्होंने फट से सम्मन भेज दिया। तो बदलाव तो आ रहे हैं और आप लोग के सहयोग से और बदलाव आएंगे। हम कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्लेस पर गए, वहां के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि दिव्यांग यदि हमसे संपर्क करेगा तो हम उसको सुविधा मुहैया करा देंगे। अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो अधिकारी का ऑफिस पहली मंजिल पे, वो संपर्क कैसे करें? हाँ, नहीं करेगा ना, मैंने इस पर ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये तो क्या हाथ टालने वाली बात हो गई कि आप पहुंच गए, वो देख रहा साहब मीडिया पूछ रहा है तो उसने कहा साहब आएगा तो हम कर देंगे ना। ये तो देखिए बेकार की बात है और कोई नहीं करेगा। उसको पहली बात तो बताओ कि आप जब दिव्यांग व्यक्ति बस स्टैंड जा रहा है तो उसको क्या पता कि किससे मदद मांगनी है। तो अगर आपने एक बोर्ड भी लगा रखा होता कि दिव्यांग व्यक्ति मदद के लिए यहाँ आ जाओ और वो व्यक्ति वहां जाके बोलता और वो अधिकारी को बोलता, तब भी समझ में आता। तो बसेस की हालत खराब है, चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म्स ऊंचे नहीं हैं, रैंप्स नहीं हैं। अगर आप वहां पर जाएंगे बस स्टैंड पर तो टॉयलेट्स चाहिए, टॉयलेट्स भी नहीं है, टॉयलेट्स के ताले बंद पड़े हुए हैं, तो स्थिति खराब है साहब। बिल्कुल, आपसे बात करके भी ये लगा कि जमीनी हकीकत कुछ और है, दावे कुछ और है। और हमने हमारे कैंपेन के माध्यम से भी जब देखा तो निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत दावों से काफी अलग है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार देखिए, नाम ही सरकार है ना, तो शक्तिमान है सरकार। सरकार के पास क्या नहीं है, सरकार के पास धन है, पावर है। तो आज अगर सरकार इस बात को ठान लेगी कि ये करना है तो वो काम देखिए होता ही है ना। तो अगर सरकार चाहेगी कि वो दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम कर ले तो डेफिनेटली काम होगा। और एक सरकार को मैसेज भी दे देता हूँ, सरकार को लगे अगर ऐसा कि साहब बहुत खर्चा हो रहा है, ये तो पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं या दया में जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WHO की रिपोर्ट पढ़िएगा, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी पर तो उसका 10 गुना रिटर्न आता है। तो इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी उतना ही जरूरी है। आज मैं भी सोसाइटी पर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 80% डिसेबिलिटी है। मैंने सोसाइटी से क्या लिया? कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक एजुकेशन ली अच्छी और फिर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं, मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको अगर आप उचित अवसर और सुगम्यता दे देंगे तो वो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, समाज पर भार नहीं बनेंगे। बिल्कुल, यही सुगम्यता देने के लिए न्यूज 18 द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया और डॉक्टर अरविंदर सिंह ने इस कैंपेन को लेकर विस्तार से अपनी बात न्यूज 18 के साथ में शेयर की है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर।